हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 में नए पैटर्न के हिसाब से जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें 1 अंक वाले प्रश्न जो कि भाग ए में यानी कि पार्ट ए में आते हैं 1 मार्क क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस श्रृंखला का ये 7वां वीडियो है। तो अगर आप 90+ अंक पाना चाहते हैं तो इस पूरी श्रृंखला को ज़रूर देखते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त अनाज के जले दानों और बीजों की खोज से हड़प्पा वासियों की आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में कौन सा वर्ग सफल रहा था, यानी कि विच क्लास वाज सक्सेसफुल टू गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डाइटरी हैबिट्स ऑफ द हड़प्पन्स फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ बर्न्ड ग्रेन एंड सीड्स ऑफ ग्रेन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हड़प्पन साइट्स। तो आपको बताने के लिए इसका जवाब मिल रहा है ये समय। तो इसका जो सही जवाब है वो है पुरा वनस्पतिज्ञों का, यानी कि पैलियोबॉटनिस्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया है, यानी कि व्हाई इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड ए मिस्ट्री। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी लिखाई को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, बिकॉज इट्स राइटिंग कुड नॉट बी रीड टिल डेट। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित लिपियों में से किसका अर्थ जेम्स प्रिंसेप द्वारा निकाला गया था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स वाज इंटरप्रिटेटेड बाय जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन ए है बंगाली और देवनागरी, यानी कि बंगाली एंड देवनागरी। बी है संस्कृत और प्राकृत, यानी कि संस्कृत एंड प्राकृत। सी है ब्राह्मी और खरोष्टी, यानी कि ब्राह्मी एंड खरोष्टी। और डी है यूनानी और इंडो यूनानी, यानी कि ग्रीक एंड इंडो ग्रीक। तो आपको बताना है कि ABCD में से वो कौन सा समूह है जो इसका अर्थ जो है भाषाओं के समूह का जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, ब्राह्मी और खरोष्टी, यानी कि ब्राह्मी एंड खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली प्रथम महिला डैश थी, यानी कि महाप्रजापति गौतमी द स्टेप मदर ऑफ बुद्धा वाज द फर्स्ट वुमन डैश टू कम टू द संघा। तो यहाँ पर खालिस्तान पे यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है भिक्षुणी, यानी कि मेडिकेंट। उनकी उपमाता जो महाप्रजापति गौतमी थी, वो गौतम बुद्ध जब बौद्ध धर्म में उन्होंने स्त्रियों का प्रवेश जो है शुरू किया, तो प्रथम महिला भिक्षुणी बनने का सौभाग्य जो है महाप्रजापति गौतमी को ही मिला था। क्वेश्चन नंबर 5 है, महावीर या जैन दर्शन की शिक्षाएं किस ग्रंथ में समाहित हैं? इन विच बुक आर द टीचिंग्स ऑफ महावीर और जैन फिलॉसफी कंटेंड। तो इसको बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है उत्तराध्ययन सुत्त, यानी कि उत्तराध्ययन सुत्त में महावीर और या जैन धर्म के दर्शन की शिक्षाएं समाहित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चित्राधारित प्रश्न है। इसमें निम्न प्रतिमा की पहचान कीजिए और इसे उपयुक्त शीर्षक दीजिए, यानी कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टैचू एंड गिव इट द एप्रोप्रिएट टाइटल। तो इसका उत्तर देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि यह मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति है जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है, यानी कि इट इज़ ए स्टैचू ऑफ तीर्थंकर फ्रॉम मथुरा डेटिंग बैक टू द 3rd century BCE। क्वेश्चन नंबर 7 है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, बुद्ध के जीवन काल में और उसकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। बुद्धिज्म स्प्रेड रैपिडली ड्यूरिंग बुद्धाज लाइफ टाइम एंड इवन आफ्टर हिज डेथ। और दूसरा है, बौद्ध धर्म ने आचरण और मूल्यों को अधिक महत्व नहीं दिया, यानी कि बुद्धिज्म डिड नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू कंडक्ट एंड वैल्यूज़। और थर्ड है, जो लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे, ऐसे बहुत से लोगों से बौद्ध धर्म ने आग्रह किया। बुद्धिस्ट धर्म अर्ज्ड मैनी पीपल हु वर डिससेटिस्फाइड विद कॉम्प्लीमेंट्री रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और चौथा है, बौद्ध धर्म ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को अधिक बल दिया। बुद्धिज्म इम्प्लाइज्ड सुपेरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शन ए है 1 और 2 यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड फोर्थ, सी है पहले और तीसरी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है तीसरी और चौथी यानी कि थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से 2 जो हैं जोड़े वो सही हैं 4 में से। तो उसको बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, पहला और तीसरा यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, बॉक्स में दी गई निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़िए। केयरफुली रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स। वह मारवाड़ के मेड़ता की एक राजपूत राजकुमारी थी। शी वॉज ए राजपूत प्रिंसेस ऑफ द मेड़ता ऑफ मारवाड़। उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। शी वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विशेस टू द सिसोदिया क्लैन ऑफ मारवाड़। उसने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया। इन defiance of her husband orders, she refused to fulfill the traditional duties of wife and mother. उसने प्रभु कृष्ण को अपना प्रेमी माना। She considered Lord Krishna as her lover. सगुण भक्ति के भक्त की पहचान कीजिए और उनका नाम लिखिए। Identify the devotees of virtuous devotion and write his oblique her name. तो आपको उनका नाम बताना है, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसका उत्तर इस प्रकार है, मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस बौद्ध वर्धक या सिख समुदाय के गुरु की पहचान कीजिए और उनका नाम लिखिए जिनके कार्यों और योगदान को नीचे दिया गया है। आइडेंटिफाई द गुरु ऑफ द बौद्ध वर्धक ऑफ सिख कम्युनिटी एंड राइट द नेम हुज वर्क्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस आर गिवन बिलो। पहला, उन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली। ही फाउंडेड द खालसा पंथ। उन्होंने अपने सिखों को 5 भिन्न प्रतीक समर्पित किए। ही डेडिकेटेड 5 डिफरेंट सिंबल्स टू हिज सिक्स। उन्होंने समुदाय को सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित किया। ही ऑर्गेनाइज्ड द कम्युनिटी एज ए सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। उन्होंने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया। ही कंपाइल्ड द वर्क्स ऑफ द 9th गुरु गुरु तेग बहादुर इन गुरु ग्रंथ साहिब। तो आपको उन गुरु का नाम बताना है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो आपका समय समाप्त हुआ है। इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है, गुरु गोबिंद सिंह। तो गुरु गोबिंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली थी और साथ ही साथ सिखों को जो है 5 ककार या 5 के अक्षर से शुरू होने वाले चिन्ह दिए थे। और साथ ही साथ उन्होंने बैसाखी वाले दिन जो खालसा पंथ की नींव डाली, तो उसे एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित किया। और साथ ही अपने 9वें गुरु जो उनके पिता भी थे गुरु तेग बहादुर, उनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया था। तो ये इस तरह से इस महान गुरु का नाम गुरु गोबिंद सिंह है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे 2 कथन, अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं। द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, एसेसरेशन ए एंड रीजन आर गिवन।
अभिकथन ए है, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है, यानी कि एसेसरेशन ए द मोस्ट शॉकिंग फैक्ट अबाउट द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ विजयनगर इज ए नेचुरल टैंक बिल्ड बाय द तुंगभद्रा रिवर। और कारण आर जो है वो है, तुंगभद्रा नदी उत्तर पूर्व में बहती है, आसपास के भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है जो शहर के चारों ओर करघनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती हैं। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती हैं। रीजन आर है, Vijayanagar is a natural tank built by the Tungbhadra River. The Tungbhadra River flows in the northeast. The surrounding landscape is full of delightful granite hills that seem to form looms around the city. Many streams come from these hills and join the river. उपयुक्त अभिकथन और कारण से ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यानी कि विद अप्रोप्रिएट एजरेशन एंड रीजन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो ए है, ए और आर दोनों ठीक हैं और आर ए की ठीक व्याख्या करता है, यानी कि ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर रिप्रेजेंट ए वेल। बी है, ए और आर दोनों ठीक हैं परंतु आर इसकी ठीक व्याख्या नहीं करता है, यानी कि ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर नॉट रिप्रेजेंट ए वेल। सी है, ए ठीक है परंतु आर गलत है, यानी कि ए इज़ राइट बट आर इज़ रॉन्ग। और डी है, आर ठीक है परंतु ए सही नहीं है, यानी कि आर इज़ करेक्ट बट ए इज़ नॉट। तो ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प सही है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है ए और आर दोनों ठीक हैं, यानी कि अभिकथन भी ठीक है और उसका कारण भी ठीक है, और आर जो है वो ए की ठीक से व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस लिंगायत भक्त का नाम लिखिए जिसने 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में नए आंदोलन का नेतृत्व किया। नेम द लिंगायत डिवोटी हु लेड द न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका इन द 12th सेंचुरी। तो आपको उनका भक्त का नाम बताना है जिसने 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है वासवन्ना। तो वासवन्ना जो वो भक्त थे जिन्होंने वीरशैव और लिंगायत संप्रदाय की नींव रखी 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। केयरफुली स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मुगल एम्पायर। पहला है, मुगल साम्राज्य बहुत से भिन्न भिन्न निराय जाति समूहों और धार्मिक समुदायों को समाहित किए हुए था, यानी कि मुगल एम्पायर कंटेन्ड मैनी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। दूसरा है, सभी धर्मों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता थी, यानी कि ऑल रिलीजन्स हैड कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तीसरा है, शांति और स्थायित्व के स्रोत के रूप में बादशाह सभी धर्मों और निराय जातीय समूहों से ऊपर होता था, यानी कि द किंग यूज्ड टू बी अबव ऑल रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप एज ए सोर्स ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। फोर्थ है, मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग भी निम्न धर्मों और निराय जातीय समूहों से ऊपर होता था। द एलीट अंडर द मुगल आल्सो यूज्ड टू बी अबव डिफरेंट रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स। उपयुक्त में से कौन सा कथन अकबर की सुलह कुल नीति को दर्शाता है, यानी कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स अकबर सुलह कुल पॉलिसी। तो ऑप्शन ए है पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। बी है दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सी है पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और डी है पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा कथन सही है, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया फिर से लगा दिया गया था, यानी कि जजिया वाज री इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स।
तो ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो आपको बताना है कि किसके कार्यकाल में जजिया कर दोबारा से गैर मुस्लिम लोगों पे लगाया गया। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, औरंगजेब। तो औरंगजेब जो कि एक कट्टर मुस्लिम शासक था, उसके समय में दोबारा से जजिया कर लगा दिया गया, जिसे अकबर ने हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, नलियर दिव्य प्रबंधम का वर्णन प्राय डैश के रूप में किया जाता है, यानी कि नलियार दिव्य प्रबंधम इज ऑफर्ड डिस्क्राइब्ड एज डैश। तो आपको बताना है कि यहाँ खाली स्थान पे रिक्त स्थान में क्या आएगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है तमिल वेद। तो नलिया दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद या पांचवा वेद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित करने का मुख्य कारण क्या था? What was the main reason for the Muslim League declaring direct action day in अगस्त 1946? तो आपको इसका उत्तर देने के लिए जो समय मिल रहा है वो है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को अमली जामा पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई का फैसला लिया था, यानी कि आफ्टर विड्रॉइंग इट्स सपोर्ट फ्रॉम कैबिनेट मिशन प्लान द मुस्लिम लीग हैड डिसाइडेड टू टेक डायरेक्ट एक्शन टू इम्प्लीमेंट इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 16 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित कथन का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी और उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगी। अगर उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया गया तो वे कभी भी अपने को बहुसंख्यकों में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। निराशा का भाव उन्हें शुरू से अपंग बना देगा। उपयुक्त कथन किसका है? आई बिलीव दैट ए सेपरेट इलेक्टोरल विल प्रूव सुसाइडल फॉर द माइनॉरिटीज एंड कॉज ग्रेट हार्म टू देम। इफ दे आर सेपरेटेड फॉर एवर दे विल नेवर बी एबल टू convert themselves into the majority. A sense of despair will make them crippled from the beginning. Whose statement is appropriate? तो आपको बताने के लिए जो समय मिल रहा है वो शुरू हो रहा है अब। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत का ये जो कथन है वो अल्पसंख्यकों की पृथक निर्वाचिका के विरुद्ध था। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि आपको कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के इसे सब्सक्राइब कर लें और हो सके जितना इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी साथी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।